हेलो एवरीवन। मेरा नाम है मोहम्मद आज़ाद और मैं फ़िज़िक्स का फैकल्टी हूँ। आपको फ़िज़िक्स पढ़ाऊँगा और आज हम क्लास 11th का पहला चैप्टर यूनिट एंड डायमेंशन पढ़ने वाले हैं। बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है। अगर आप बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें या फिर कॉम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, चाहे वो नीट या फिर जेई, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट चैप्टर है और इसके कॉन्सेप्ट पूरे ही फिज़िक्स से रिलेट होते हैं। जैसे अगर हम बात करें डायमेंशन की, तो डायमेंशन आपको पूरे फिज़िक्स के किसी भी टॉपिक से आपको पूछा जा सकता है। और इसमें कई सारे टॉपिक्स हैं, जैसे आप फिजिकल क्वांटिटीज़ क्या होती हैं। सबसे पहले हम यूनिट एंड डायमेंशन पढ़ेंगे और फिर उसके बाद काइनेमेटिक्स, मोशन इन 1D, मोशन इन 2D और फिर एनएलएम और फर्दर जो भी टॉपिक्स हैं। मतलब हम एनसीईआरटी के ही टॉपिक्स, जैसे मतलब जो उस सीरीज़ एनसीईआरटी में टॉपिक वाइज दिए हैं, हम सेम एनसीईआरटी को ही फॉलो करेंगे। ऐसा नहीं है कि मतलब कोई टॉपिक पहले पढ़ा दिया या फिर कोई टॉपिक बाद में पढ़ा रहे हैं, ऐसा नहीं है। चैप्टर सारे ही एनसीईआरटी के सीक्वेंस में होंगे। हो सकता है कि चैप्टर के अंदर कोई टॉपिक है, कोई पहले पढ़ा दिया कोई बाद में, लेकिन जो चैप्टर है वो चैप्टर एनसीईआरटी के सीक्वेंस के थ्रू ही, मतलब सीक्वेंस पर ही हम पढ़ाएंगे। यूनिट एंड डायमेंशन के टॉपिक्स की अगर हम बात करें तो टॉपिक्स कई सारे हैं। जैसे सबसे पहले अगर हम पहले टॉपिक की बात करें तो हमें फिजिकल क्वांटिटीज़ क्या होती हैं। फिजिकल क्वांटिटी के बारे में दूसरे टॉपिक की अगर हम बात करें तो आपका इसमें आएगा डायमेंशन एनालिसिस। तीसरा टॉपिक हम इसमें पढ़ेंगे सिग्निफिकेंट फिगर। चौथा टॉपिक है इसमें प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। ये इम्पॉर्टेंट है, प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। और पांचवा टॉपिक आप इसमें पढ़ेंगे राउंडिंग ऑफ कैसे करते हैं। और इसका आप ये छठवां टॉपिक आप ले सकते हैं एरर एनालिसिस पे थ्योरेटिकल क्वेश्चन बनते हैं। इसमें सातवां टॉपिक हम पढ़ेंगे इंस्ट्रूमेंट पर यूजुअली हर साल नीट की अगर मैं बात करूं तो इंस्ट्रूमेंट पर हर साल क्वेश्चन आते हैं। ये टॉपिक्स हैं, है ना, यूनिट एंड डायमेंशन के। चैप्टर का नाम तो मैंने लिखा ही नहीं, शॉर्ट फॉर्म में लिख देते हैं, यूनिट एंड यूडीएम बोलते हैं शॉर्ट फॉर्म में हम इसको। ये टॉपिक्स हैं। बेसिकली एक आध टॉपिक हो सकते हैं कि छूट जाएं, तो उसको हम जब चैप्टर पूरा कवर करेंगे तो उसमें हम पूरा ही ये जो टॉपिक्स हैं और टॉपिक्स के एक्सप्लेनेशन हम अच्छे से कवर करेंगे। ये बेसिक टॉपिक्स हैं। इसके अंदर भी कई सारी चीज़ें हमें रहती हैं जो कि ये पढ़नी रहती हैं। अब जो सबसे पहला टॉपिक हम पढ़ेंगे डिटेल में, वो है फिजिकल क्वांटिटी। सारे टॉपिक्स हमने देख लिए कौन कौन से टॉपिक्स हैं, और उसके बाद जो हमें सबसे पहला टॉपिक जो कि हम डिटेल में पढ़ने वाले हैं वो है फिजिकल क्वांटिटी। फिजिकल क्वांटिटी बेसिकली होता है कि अगर हम इसके डिफिनेशन पर जाएं तो द क्वांटिटी विच कैन बी मेजर्ड, है ना, ऐसी क्वांटिटी जिसे आप मेज़र कर सकते हो, वो फिजिकल क्वांटिटी के अंडर में आता है। मतलब फिजिकल क्वांटिटी में तो वही फिजिकल क्वांटिटी कहलाता है। अगर हम इसके डेफिनेशन लिखें, है ना, फिजिकल क्वांटिटी क्या होती है, तो द क्वांटिटी दैट कैन बी measured is called फिजिकल क्वांटिटी। अब ये फिजिकल क्वांटिटी हो गई। जैसे कई सारी चीज़ें हैं जो कि फिजिकल क्वांटिटी नहीं होती है, जैसे किसी का गुस्सा है या फिर प्यार है, ईर्ष्या है, कोई बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं दैट कैन नॉट बी मेजर्ड, है ना। इसे कहते हैं कि मुझे आपसे बहुत प्यार है, तो मेज़र तो नहीं कर सकते हम बेसिकली,
तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो कि मेज़र नहीं की जा सकती, वो फिजिकल क्वांटिटी नहीं है, लेकिन बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो कि हम मेज़र कर सकते हैं। जैसे अगर आप बात करें एग्जांपल की, है ना, क्या क्या फिजिकल क्वांटिटी में आ जाते हैं। जैसे अगर आप वेट, है ना, किसी की वेट को आप मेज़र कर सकते हो, है ना, आप लेंथ, है ना, लेंथ मेज़र कर सकते हो, और भी बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं, वेट है, लेंथ है, और है ना टाइम है, तो ETC, ये बहुत सारी सी चीज़ें हैं जो कि हम मेज़र कर सकते हैं, वो फिजिकल क्वांटिटी के अंतर्गत में आते हैं, मतलब फिजिकल क्वांटिटी हैं वो। अब अगर हम फिजिकल क्वांटिटी के टॉप मतलब कितने टाइप के होते हैं फिजिकल क्वांटिटी, अगर उनकी बात करें तो बेसिकली इसको हम 3 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं फिजिकल क्वांटिटी को। द फर्स्ट वन इज़ फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी, जो कि 7 होते हैं, और सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटी, और फिर उसके बाद आता है ड्राइव्ड फिजिकल क्वांटिटी। अच्छा, हम एक चीज़ और देख सकते हैं इसमें, जो कि मतलब फिजिकल क्वांटिटी क्या नहीं है, तो मतलब कौन कौन सी चीज़ें जो फिजिकल क्वांटिटी में नहीं आती हैं, उसके अंडर में नहीं आती हैं। तो आई थिंक इसे लिखने की ज़रूरत नहीं है, आप लोग बहुत अच्छे से जानते हैं। जैसे प्यार हो गया, नफ़रत हो गई, गुस्सा हो गया, और भी बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो कि आप मेज़र नहीं कर सकते हो, तो उसको हम नहीं लिखते हैं। और फिर अगर हम इसके टाइप, कितने टाइप की ये होते हैं, उसके फिर मतलब फिजिकल क्वांटिटी कितने टाइप की होती हैं, वो हम अब लिखेंगे। फिजिकल क्वांटिटी के टाइप्स के बाद, टाइप की बात करें हम, तो सबसे पहले अगर हम देखेंगे तो इसमें आप फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी, फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी देखेंगे। अब फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी क्या होती है ना। फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी बेसिकली ये कहते हैं कि ऐसी फिजिकल क्वांटिटीज़, है ना, जो कि किसी और फिजिकल क्वांटिटी पर डिपेंड नहीं करती, है ना। मूल, इन्हें हम अगर हम बात करें, इन्हें हिंदी में मूलभूत, फंडामेंटल को हिंदी में मूलभूत कहते हैं, मतलब वो किसी और फिजिकल क्वांटिटी पर क्या डिपेंड नहीं करती। जैसे अगर हम इनके टॉपिक्स, है ना, अगर मैं इसके डेफिनेशन की बात करूं, तो द फिजिकल क्वांटिटी को शॉर्ट फॉर्म में हम PQ लिखते हैं। फिजिकल क्वांटिटी, द फिजिकल क्वांटिटी दैट doesn't depend on other physical quantity is called fundamental physical quantity। अब फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी की डिफिनेशन हमने देख ली। अब फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी में कौन कौन से क्वांटिटीज़ हैं जो कि आती हैं, अब उनको हम नंबर वाइज देखते हैं। इनमें सबसे पहला जो होता है आप लेंथ, दूसरा इसमें दूसरी जो क्वांटिटी है वो है टाइम, तीसरी है लेंथ हो गया, टाइम हो गया, और आप इलेक्ट्रिक करंट लिख सकते हो, इलेक्ट्रिक करंट। चौथा हम मास, पांचवा टेम्परेचर, और फिर छठवां टॉपिक इसमें ल्यूमिनस इंटेंसिटी, और फिर, है ना, सातवां है अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। ये फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज़ हैं, है ना। अगर हम इनकी मेजरमेंट, मतलब इन जो यूनिट्स हैं, है ना, ये फिजिकल क्वांटिटी हैं, इनको हम किस यूनिट्स में मेज़र करते हैं। तो सबसे पहले अगर हम बात करें लेंथ को, तो लेंथ को हम मीटर में, है ना, मीटर में मेज़र करते हैं। अगर हम बात करें टाइम को, तो टाइम को हम सेकंड में मेज़र करते हैं। और फिर अगर हम इलेक्ट्रिक करंट की बात करें, तो इलेक्ट्रिक करंट को हम एम्पियर, है ना, एम्पियर में मेज़र करते हैं। मास को हम मेज़र करते हैं किलोग्राम में, और टेम्परेचर को हम, इसका जो SI यूनिट होता है केल्विन होता है। ल्यूमिनस इंटेंसिटी को हम कैंडेला, जिसे हम CD लिखते हैं। और फिर अमाउंट ऑफ सब्सटेंस को हम मेज़र करते हैं मोल में।
मोल में। ये फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज़ हैं और जो कि 7 हैं। फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी आपको याद होने चाहिए, फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी कितने हैं और क्या मतलब डेफिनेशन क्या है, ये सारी चीज़ें आपको बेसिक हैं, ये पता होनी चाहिए। अब जो दूसरा इसका मतलब फिजिकल क्वांटिटी का जो दूसरा पार्ट आप कह सकते हो वो है डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी। डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी बेसिकली उसका हम डेफिनेशन लिखते हैं और फिर दूसरा जो फिजिकल क्वांटिटी का टॉपिक है डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी। डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी का अगर हम डेफिनेशन लिखें तो डेफिनेशन इसका कि द फिजिकल क्वांटिटी दैट derived from fundamental physical quantity। ऐसी फिजिकल क्वांटिटी जो कि फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी से हमने डिराइव किया है उसे हम क्या कहते हैं, डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी। अब डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी के अगर एग्जांपल की बात करें तो एग्जांपल आप बहुत सारे जितने भी यूजुअली जो आप देखते हैं फिजिक्स में, जैसे इसका अगर हम एग्जांपल ले लें तो एग्जांपल आप स्पीड ले सकते हो, पहला एग्जांपल। दूसरा आप ले सकते हो क्या, एक्सेलरेशन ले सकते हो। अगर हम स्पीड की बात करें तो स्पीड हमें पता है स्पीड क्या होती है। स्पीड इज इक्वल्स टू होता है, स्पीड इज इक्वल्स टू टोटल डिस्टेंस डिवाइड बाई टोटल टाइम। अब जो कि हमें पता है कि स्पीड एक डायरेक्ट फिजिकल क्वांटिटी है, ये टोटल डिस्टेंस है ना, डिस्टेंस एक ये है ना फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी है और टाइम दूसरा फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी है। इन दोनों मतलब इन दोनों पर ही जो स्पीड है वो डिपेंड करता है, मतलब टोटल डिस्टेंस आपने कितना कवर किया और कितने ड्यूरेशन में आपने कवर किया, हाँ उन दोनों पर ये डिपेंड कर रहा है। तो इसलिए ये जो होता है डायरेक्ट फिजिकल क्वांटिटी, मतलब ये दो फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी पर डिपेंड कर रहा है। और इसी तरह अगर हम एक्सेलरेशन की बात करें, दूसरा है एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन इज इक्वल्स टू होता है चेंज इन वेलोसिटी बटा चेंज इन टाइम, है ना, कितना टोटल वेलोसिटी में चेंज आया और कितने ड्यूरेशन में आया, उसका जो बेसिकली चेंज इन वेलोसिटी अपॉन चेंज इन टाइम इज इक्वल्स टू एक्सेलरेशन। ये भी जो है एक्सेलरेशन ये भी डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी में ही आता है, क्योंकि जो वेलोसिटी है और टाइम फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी है और चेंज इन वेलोसिटी तो फंडामेंटल नहीं है, लेकिन बेसिकली ये दो यूनिट्स मतलब वेलोसिटी और चेंज इन टाइम है ना, दो चीज़ों पर डिपेंड कर रहा है, इसलिए ये भी डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी में आता है। तीसरा जो हम फिजिकल क्वांटिटी का जो तीसरा टाइप है वो सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटी है। अब तीसरा जो सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटी है उसको हम पढ़ेंगे। टॉपिक है तीसरा सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटी। अगर हम सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटी बेसिकली डिफिनेशन की अगर हम बात करें तो सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटी होता है ऐसी क्वांटिटीज जिनका यूनिट तो होता है बट दे डू नॉट हैव द डायमेंशन। अगर हम डेफिनेशन लिख लें तो द फिजिकल क्वांटिटी which have unit but do not have डायमेंशन। ऐसी फिजिकल क्वांटिटी जिनका यूनिट तो है बट डायमेंशन नहीं है, तो ऐसी दो फिजिकल क्वांटिटीज आती हैं। ये इंपॉर्टेंट है काफ़ी, क्योंकि इस पर नीट में एक क्वेश्चन आया हुआ है कि ऐसी कौन सी फिजिकल क्वांटिटी होती है जिनका यूनिट तो होता है लेकिन डायमेंशन नहीं होता है। तो इसमें दो आपको एग्जांपल इसके दो ही याद रखने हैं, ऐसा बहुत ज़्यादा नहीं है। पहला है एंगल और दूसरा जो है वो है सॉलिड एंगल।
सॉलिड एंगल, एंगल का जो यूनिट होता है वो होता है रेडियन, रेडियन, और जो सॉलिड एंगल का यूनिट होता है वो होता है स्टेरेडियन। ये फिजिकल क्वांटिटीज़ थे और उनके जो टाइप हैं, फिजिकल क्वांटिटी और उसके 3 टाइप, फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी, डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी और तीसरा है सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटी। ये एग्जांपल्स हैं इसके, ये इंपॉर्टेंट है, एग्जांपल्स याद रखने हैं। ये आज हम इतना ही पढ़ेंगे और थोड़ा कम आज हमने पढ़ा, ये पहला वीडियो था और मेरा ये ऑनलाइन का भी पहला वीडियो था, तो थोड़ा सा गलतियां भी हो सकती हैं क्योंकि कैमरे को देख कर पढ़ाना रहता है, थोड़ा सा हिचकिचाहट भी बोलने में होता है। और फर्दर वीडियो जो आएंगे हो सकता है उसमें कोशिश करेंगे कि ऐसी गलतियां ना हो और पढ़ाई करते रहें। थैंक यू।